मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 13वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स नंबर 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आज बात करने जा रहा हूं वो है यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हालेलुया। आप इस जगत के क्या है? इस पृथ्वी के क्या है? नमक है। हालेलुया। इस पृथ्वी के क्या है? नमक है। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हालेलुया। ये धरती के ऊपर के, ये संसार के क्या हो? नमक हो। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं पहले तो बता दूं कि नमक किस रीति से बनता है। हालेलुया। नमक का प्रोसेस जो है वो बहुत ही अलग रीति से होता है और आप में से कई सारे लोगों को मालूम होगा। फिर भी मैं एक रिमाइंड कर दूं ताकि हमारे और भी कुछ लोग हैं जिनको ये पता नहीं है, सो उनको पता चल जाए। हालेलुया। पहले तो ये नमक बनता है समुद्र के पानी से। हालेलुया। अब आप बोलोगे भैया उधर तो पानी ऐसा आते जाते ही रहता है, कैसा होता होगा? तो क्या होता है इसको शॉर्टकट में बता दूं। ये कंटेनर में या टैंकर में वहां से पानी लेकर जाते हैं कुछ विशेष जगह पे। समझ लो यहाँ पर समुद्र है तो ये लेके जाएंगे, समझ लो कामठी, ठीक है। वहां पर इनके प्लांट होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं और एक चौकोन ऐसे उनको कवर्ड होता है, चौकोन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ये पानी को रोका जाता है, थमाया जाता है और ये पानी को भाप बना के उड़ा दिया जाता है और जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस वस्तु जो होती है, और वो बच जाता है क्या? नमक। और उसके साथ में बहुत सारा कचरा या मिट्टी, डस्ट, ये सब चीजें होती है। फिर प्रोसेस चलता है उसको शुद्ध करने का, रिफाइंड करने की बहुत सारा मशीन और ये सारी चीजें होती है उसके साथ में, और बहुत कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी और हमारे तक आते तक उसमें ऐसा ही नहीं होता है, उसमें केमिकल्स डाला जाता है ताकि अंत तक बना और टिका रहे। ओके, सो ये हो गया प्रोसेस किस बात का? नमक का। नमक कैसे बनता है, और भी बहुत कुछ बातें हैं, डिपली गए तो बहुत नमक के ही हम इसमें लग जाएंगे, तो नमक को अपन कैसे बनता है उसको हम यहीं पे रोकते हैं। लेकिन यीशु कहता है अपने चेलों से और आपसे और मुझसे कि आप इस पृथ्वी के क्या हैं? नमक है। हालेलुया। आप इस पृथ्वी के क्या है? नमक है। बोलो, मैं इस पृथ्वी का नमक हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में पुराने नियम में कई सारे जगहों पर आया, लेकिन कुछ जगहों पर मैं जरूर आपको वहां लेकर जाऊंगा कि किस रीति से परमेश्वर ने इस नमक से रिलेटेड, नमक को लेकर कुछ बातचीत किया और कैसे परमेश्वर अभी ये नमक को लेकर चीजों को समझाता है या कैसे ये जोड़ता है, हम देखते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय। मैंने कहा नंबर्स चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19। गिनती की किताब उसका 18 अध्याय 19 वचन। नमक परमेश्वर की सदा के लिए अटल वाचा का प्रतीक है। हालेलुया। नमक सदा के लिए परमेश्वर की वाचा, प्रॉमिस, कवेनेंट का क्या है? एक प्रतीक है, जो शायद वहां पे पढ़ने को अपने को मिलेगा। यदि कोई पढ़ता है तो जरूर उसको पढ़िए। मैंने कहा था गिनती 18-19। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल क्या है? वाचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
से परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस नमक को वहां पर लेता है और नमक की वाचा, नमक का कवेनेंट, नमक का प्रॉमिस, इस बात को वो बोलकर संबोधित करता है, बताता है, और वहां पर एक वाचा काटी जाती है, एक सिंबल, प्रतीक उस बात को बोलता है। हालेलुया। और हम देखेंगे लेव व्यवस्था, कोई नोट्स निकाल रहा है जरूर आप निकाल सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। लेव व्यवस्था उसका 2 अध्याय और 13वां वचन। लेव व्यवस्था 2 अध्याय 13वां वचन, 13 वचन। पुराने समय में नमक दोस्ती, मदद और वफादारी का प्रतीक था। पुराने नियम में इस बात पर जोर दिया जाता था, या इस नमक को बीच में लेकर आया जाता था, ये हेल्प को लेकर आता था, मदद को लेकर आता था, मदद और एक फ्रेंडशिप, फ्रेंड और वफादारी, फेथफुलनेस को ये नमक उस बात को लेकर आता है। सो आइए हम उस बात को देखें कि प्रभु का फिर वचन। अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और हाँ, सब अन्न बलियों को, जो भेंट अर्पण तुझे चढ़ानी है, उसे क्या करना? नमकीन करना, नमक डालना उसमें। यस। और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चढ़ावों में जो यज्ञ किया जा रहा है, जो चढ़ावा वेदी पर लेके जाया जा रहा है, इसमें उसका कहना है कि जो भी वस्तु लाई जाए उसके साथ में नमक को मिक्स किया जाएगा। नमक उसमें होना जरूरी है, और कोई भी वस्तु को ऐसे ही रख न छोड़ना, परंतु सब में क्या करना? नमक मिलाना। हालेलुया। आइए एक वचन और निकाले, एजरा की किताब, एजरा उसका 4 अध्याय 14 वचन। एजरा उसका 4 अध्याय और 14 वचन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रबोनो बिदाना बबाना सोथोनो खोरो लोरी ला रबा साखा, रोबनो नो बिब्रा नानी दोनो खोरो लोरी ला रबा सीखो। यस, एजरा 4 अध्याय और उसका 14 वचन। हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं? राज मंदिर का नमक। हाँ, राज मंदिर का नमक खाते हैं। यस। और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो, इस कारण हम यह चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं। यस। और 7वां अध्याय और 22 वचन को देखते हैं। 7वां अध्याय 22 वचन। फिर 7वां अध्याय, अर्थशास्त्र के 7वां अध्याय 22 वचन। 7वां चैप्टर नंबर 7। हाँ, जितना चाहिए उतना दिया जाए। हालेलुया। ये नमक जो है बहुत ही सस्ता है, उसके बावजूद भी देखते हैं कि वेदी पर चढ़ाया जा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा ये नमक के विषय में, कि कैसा परमेश्वर इस चीज को लेकर आता है, इस वस्तु को, इस पदार्थ को लेकर आता है। 2 इतिहास उसका 13वां अध्याय 5वां वचन। मैंने कहा 2 इतिहास 13वां अध्याय 5वां वचन। परमेश्वर नमक वाली वाचा बांध कर दाऊद और उसके वंश को कैसे, इज़राइल को कैसे वो उसके वंश को, इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे देता है, देने की बातें करता है। यस। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। एक आखिरी और, एलिशा नबी ने भी एक बार आपको याद आ रहा क्या? हाँ, वही वाला। चलो ठीक है। 2 किंग, 2 राजा उसका 2 अध्याय 19 से 22 वचन तक। मैंने कहा 2 किंग चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 19 to 22।
उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। आमेन, हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना महान है जो चीजों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर इतना महान है कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती उसकी कीमत बढ़ा देता है। हालेलुया। कई बार हमको लगता है प्रियो, कई बार हमको लगता है कि मैं घर में अकेली विश्वासी हूँ। कई बार हमारे रिश्तेदारों में लगता है कि मैं अपने रिश्तेदारों में इकलौता हूँ, अकेला हूँ, और क्या होगा, कैसे होगा। बहुत सारी चीजें हमको हिट करती है, हमको कई बार हैमरिंग करती है, कई बार निराश करती है कि मैं मुझे लोग पूछ नहीं रहे हैं, मैं मसीह में गई हूँ। कई तो मसीह में जाने वाले ऐसे लोग हैं जिनको उनके रिश्तेदार तिरस्कार करते हैं, पत्रिका नहीं देते हैं। कई बार ये नहीं होना चाहिए हमारे इसमें, ऐसी बहुत सारी चीजें है ना। सो कई बार ये जो तुच्छ जाना गया, या फिर ये जो जिसका संसार के सामने में मोल नहीं है, उसको लेता है और मोलवान बनाता है। हालेलुया। मुझे और आपको जो संसार ऐसी दृष्टि से देखता है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु बोलता है मेरे पास इज्जत है ना। हालेलुया, ओ हालेलुया। मेरी तो इज्जत खुदावंद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ महिमा मिले परमेश्वर को। तो जरूर है कि हम कई बार हमारे थॉट्स, हमारे विचार, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों के क्या कमेंट्स है। हालेलुया। कह दे कि मेरा परमेश्वर जो बोलता है मैं वो हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो मेरे विषय में सोचता है मैं वो हूं, न कि संसार जो सोचता है, संसार जो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है कि तू कीमती है, तू जगत का, ये धरती का क्या है, नमक है, जो तेरे बगैर ये संसार, ये दुनिया स्वादहीन है। हालेलुया। उसमें स्वाद नहीं है, तेरे बगैर खाली है ये दुनिया। प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ बातों को हम जल्दी जल्दी देखें और फिर हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम यहां पर बहुत अच्छी कुछ चीजों को देखते हैं कि कैसे उसको जब नमक को जब रिफाइंड किया जाता है, मानो ऐसे कि कचरे में से, गंदगी में से, समुद्र में इतनी सारी गंदगियां पाई जाती है। हमने देखा है, प्रभु का धन्यवाद हो कि गोवा जाने का अवसर मिला, वहां पर समंदर को देखे। फिर वहां से ज्यादा थोड़ा गंदगी वाला समंदर किधर मिलेगा, कोई बताए? बॉम्बे, किसी मुंबई। हालेलुया। यस, उधर वाला नहीं देखा मैंने, इसलिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि मुंबई वाला थोड़ा ये है, कहीं कहीं ज्यादा गंदगी है। ओके, सो चलो, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, कोलकाता थोड़ा दूर है, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि ऐसे जगहों पर, कई जगहों बहुत सारी गंदगी पाई जाती है। ठीक है, हम लोग गोवा से आए और वहां बहुत अच्छा क्लीन वाटर और सब कुछ बेहतरीन था, सब कुछ ठीक ठाक था और सब हमने एंजॉय किया। बहुत नहाए और बहुत बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में, और दूसरे भी लोग फ्रेंड बन गए, आना, कोई बाहर देश के, कोई इस देश के, ये सब चलता रहा। लेकिन जब इतना क्लीन वाटर में से जब हम फिर मुंबई आए, मुंबई में देखे कि यार इधर तो कुछ भी नहीं होता, प्रवेश करना निषेध है। हालेलुया। होता है कई बार जब हम इतने बड़ी वाली जगह पे या अच्छा भारी इसमें से निकलकर इसमें गए तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। सो हम लोग वहां पे एंटर नहीं किए, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो। बोलना ये चाहता हूं कि वो गंदगी में से जैसे नमक को निकाला और उसको रिफाइंड किया, उसको फिल्टर किया, उसको सही किया, उसको योग्य बनाया, वैसे ही यीशु मसीह ने हमें ये संसार से, जो गंदगी से भरा हुआ था, नकारात्मक चीजों से भरा हुआ था,
पाप से और घृणा से और बुराई से और लालच से और लोभ से भरा हुआ था, उसमें से हमको निकालता है और यीशु के लहू के द्वारा हमें साफ करता है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पाक करता है प्रियो। हालेलुया। जैसे कि हमने ऊपरी वचन में देखा कि संसार नमक को जैसे वो गंदगी में से निकालता है, वैसे ही हमें भी अलग किया है। हालेलुया। उसने क्या किया है? अलग किया है। पहली बात मैं बोलना चाहूंगा कि उसने हमें शुद्ध और पाक किया है, अलग किया है, क्योंकि बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7 और 9 वचन में लिखा है, यीशु का लहू सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से, सारे पापों से हमें क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है। हालेलुया। ये शुद्ध करने वाली प्रक्रिया एक की बार हो जाती है। वो कौन सा है? जब आप यीशु को उद्धारकर्ता करके रोमियो 10:9-10 के अनुसार जब स्वीकार करते हैं, तब सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरा भाग ये है, वहां पर ये जो वचन है विश्वासी लोगों के लिए भी है। ये करप्ट और भ्रष्ट संसार में रहते हुए कई बार हम गुनाहों में पड़ जाते हैं, ऐसी बातों में फंस जाते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। हालेलुया। सो वहां पर क्या है? बाइबल बताती है कि कोई अपने पापों को मान ले और पश्चाताप करे और तौबा करे, तो यीशु का लहू कैपेबल है, सामर्थी है, योग्य है उसके गुनाहों को माफ करने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये प्रक्रिया एक बार जो हो चुका है, और दूसरा है कई बार हम गिर जाते हैं तो यीशु का लहू हमें उठाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो उसके वचन के लिए। मैंने वो बोला था, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 और 9 वचन में वो चीज लिखी हुई है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यशायाह उसका पहला अध्याय 18 वचन में लिखा है। आयसाया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18, वहां लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। और चाहे वे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे क्या कर दिए जाएंगे? हालेलुया। तो भी वे श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। श्वेत हो जाएंगे, सफेद कर दिए जाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, शुद्ध और पाक उसने हमें कर दिया है। हालेलुया। निकाला है वहां से, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई लोग रहते हैं, कौन से वाले बोलते हैं कि कुत्ते के पूंछ में कितनी भी पोंगली डाले लेकिन वो कभी भी सीधी ना, है ना। हमारे यहाँ कुत्ता हुआ करता था पहले, उसको बहुत अच्छे से नहलाते थे हम, फटा एकदम अच्छे से शैम्पू वैम्पू डाल के, घरेलू नहीं था, बांध के नहीं रखते थे। वो क्या करता था, अच्छे से हम नहलाया बकायदा, सब ठीक ठाक, लेकिन क्या होता था, जैसे नहाया पानी ऐसा ऐसा किया और जाके लाखड़ के ढग में क्या होता था, पूरा उल्टी पुल्टी होके सीधा। आप समझ पा रहे क्या? हालेलुया। ऐसा ही कई बार उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा यीशु मसीह ने उस काम को कर दिया है। और यहां से भी वर्ड प्रीच किया जाता है, बांटा जाता है। उसके बावजूद भी हम क्या करते, यहां से नहला धुला के साफ सुथरा सब किए जाते, लेकिन जैसे उधर निकले लाखड़ के ढक के ऊपर, लाखड़ के ढेर के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जाके पलटी मारने लगते हैं। इसलिए प्रियो, अपने आप को संभाले, क्योंकि यीशु मसीह ने दाम चुका दिया है और लहू बहा दिया है, और उस गंदगी में से हमें क्या किया है? निकाला है। इसलिए कहता है कि नमक का यदि स्वाद बिगड़ जाए तो उसे किस बात से नमकीन किया जाएगा? किस बात से नमकीन किया जाएगा? कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई लिक्विड बना ही नहीं है कि नमक को फिर से स्वादिष्ट करे या नमकीन करे। हालेलुया। ये पहली बात को हमने देखा। अब देखते हैं दूसरी बात क्या है उसमें, यानी नमक के कुछ गुण को देख रहे हैं। नमक यदि वो हमें, यीशु मसीह कहता है कि यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, ये धरती का आप नमक हैं, ये पृथ्वी का नमक हैं, तो आप में भी वो खूबियां पाई जानी चाहिए। दूसरा बोलता है नमक खाने को क्या करता है? स्वादिष्ट करता है। हालेलुया। एक ऐसी ये सामग्री है
जिसके बगैर बकरा भी काम का नहीं, चिकन भी काम का नहीं, और विभिन्न प्रकार के नॉनवेज जो बनाते हैं आप, वो कोई भी काम के नहीं। हाँ ठीक है, यदि वो बन गया ना परफेक्ट रीति से, नमक को यदि डाला गया, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं, तो नमक की कोई तारीफ नहीं करता है। हालेलुया। ऐसा होता है कई बार। सो ऐसा ही है। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि नमक खाने को स्वादिष्ट करता है। नमक खाने को क्या करता है? स्वादिष्ट करता है। सब वहां पर है, सब कुछ है ना, सब कुछ है, लेकिन यदि नमक नहीं है, काय बनवली वो म्हणते। हाँ, ज्यादा भी हो गया तो वहां भी प्रॉब्लम है, कम भी हो गया तो वहां भी प्रॉब्लम। देखो कितना महत्व का है नमक, कितने महत्व का है, ये चीजों को समझो। इसका क्या मोल है, ये चीजों को समझो। इसका क्या महत्व है, ये चीजों को समझो। हमारा विश्वासियों का मसीह में आना, हमारा क्या महत्व है, ये चीजों को समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नमक खाने को, सब्जी को क्या करता है? स्वादिष्ट करता है, स्वादिष्ट करता है। स्वादिष्ट की गुणवत्ता है, स्वादिष्ट करता है। क्या हमारा जीवन दूसरे को स्वादिष्ट करता है? क्या दूसरे को कंफर्ट देता है? अभी भी कई लोग बेसहारा है, होपलेस है, उनके पास कोई भी आशा नहीं है। क्या आप जब जाते हैं तो आपका स्वाद अर्थात यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह से सहनशीलता, यीशु मसीह का काइंडनेस, करुणा वहां पर दिखाई देती है? हालेलुया। ये है नमकीन करता है दूसरों को। हालेलुया। स्वाद देता है दूसरों को। वो खुद के लिए नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए होता है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जैसे हम सेंट लगा के आते हैं ना, स्प्रे मारते हैं विभिन्न प्रकार के, है ना। जब यदि प्रीतेश ने सेंट मार के आया, तो वो थोड़ी देर के बाद उसको समझ में नहीं आएगी कि मेरे इसमें से कौन सा सेंट आ रहा है। आपको अनुभव है उस बात का, लेकिन वो दूसरे को आता है। हालेलुया। दूसरा समझ पाता है कि इसने थोड़ा भारी वाला लगाया भाई। हेलो, थोड़ा सा भारी वाला लगाया भले। हालेलुया। सो जरूर है कि हमारा क्या हमारा क्या स्वाद दूसरों तक पहुंच रहा है, हमारा क्या स्वाद दूसरों तक पहुंच रहा है। जरूर है कि दूसरों तक यीशु मसीह को पहुंचाने की जरूरत है। यीशु मसीह से चंगाई, यीशु मसीह से छुटकारा, यीशु मसीह से प्रेम, यीशु मसीह से अच्छी शिक्षा हमें लोगों तक लेके जाना है। हालेलुया। यीशु के प्रेम में होकर चलेंगे तो लोग जान पाएंगे कि ये मसीह के क्या है? चेले हैं। हालेलुया। मसीह के क्या है? चेले हैं। इसलिए स्वादिष्ट बने। हालेलुया। स्वादिष्ट बने, यीशु मसीह का प्रेम लोगों तक लेके जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरी बात हो गई, इसके ऊपर बहुत गहराई है, लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। रिबोनो सोखोरोलो रीला रीरा रीरा। अभी हम तीसरी बात को देखते हैं। अपने आप को मिटा देना, अपने आप को मिटा देना। नमक घुल मिल जाता है, दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, टेस्ट लिया जा सकता है, स्वाद हम चख सकते हैं उसे। हालेलुया। लेकिन सब्जी जब बनाई जाती है तो वहां सब कुछ है। वहां पर चिकन है, वहां पर मसाला है, वहां पर चिली पाउडर है, वहां पर हल्दी है, हल्दी का भी थोड़ा फ्लेवर दिख रहा है, थोड़ा सा पीला टाइप का। फिर भिवापुर की मिर्ची वो भी है, लाल मिर्ची, है ना, उसका भी फ्लेवर वहां पर दिख रहा है, तेल भी थोड़ा झलक रहा है। विभिन्न प्रकार की जो सामग्री हमने डाला है वो दिखाई दे रही है, वो उफन कर बाहर आ रही है। हालेलुया। लेकिन ये जिसने सबको बांधे और गूंथे रखा है, जिसने सबके अंदर एक जान को डाल दिया है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। इसलिए बोलता है आप ये धरती के क्या है? नमक है। कई बार आप दिखाई न दे, पुलपिट के ऊपर, सामने में, मैदान में, कैमरे के सामने। हालेलुया। चिंता नहीं करने का, आप सही नमक हैं। कई बार मैंने बहुत अनुभव है 23 साल के। हम लोग हमारे पास पूरी लिस्ट हुआ करती थी 6 महीने की या 4 महीने की, जिसमें क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, कहां कहां क्या किया जाएगा, कहां किसका संदेश होगा,
ये सारी चीजें, हालेलुया। जब हम लोग ये बनाते, किसी का नाम उसमें नहीं आया, तो हम हमें इतना वो घायल करते, परेशान करते, टॉर्चर करते, किसी और के माध्यम से बोलते। और इस रीति से हमने लीडरशिप में भी ये चीज को देखा, जो मैच्योर है, जो अगुवाई कर रहे हैं, है ना। सबको नाम की जरूरत है, सबको उनको सामने लाने आने की जरूरत है, सबको तारीफ पसंद है, ठीक है। लेकिन कई बार यदि लीडरशिप में यदि हैं, तो ये चीजों को हमको समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि हम सामने में दिखे। लीडरशिप वही है, हालेलुया। लीडरशिप वही है, जरूरी नहीं कि हम सामने में दिखे। अब देखते हैं कि ये नमक, ये सारी सामग्री जो सब्जी में डाली गई है, ये सब चीजों की ये नमक क्या कर रहा है? अगुवाई कर रहा है, चाहे वो दिख नहीं रहा है। आपको मैं समझा पा रहा हूं? हालेलुया। चाहे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मानो ऐसे कि ये सब्जी में जो प्रेशियस चीजें डाल दी गई है, सब बेहतरीन रीति से सजा दिया गया है। हो सके पनीर बहुत महंगा होगा, हो सके बकरा 700 रुपए किलो होगा, हो सके चिकन 280 180 रुपए किलो होगा, गावरानी खाए तो 500 रुपए किलो होगा। विभिन्न प्रकार की ये सब महंगे महंगे सब वस्तुएं पाई जा रही वहां पर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि नमक नहीं है, तो वहां पर चिकन अगुवाई नहीं कर सकता। और सब यदि सही रीति से नमक को डाल दिया गया, तो अब चिकन वहां पर क्या करता है? अगुवाई करता है। यह है लीडरशिप, हालेलुया। कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, दूसरों के लिए बरकतों का कारण हो, दूसरों के लिए सफलता का कारण हो, दूसरों को ऊंचा उठने का कारण हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लीडरशिप वो नहीं कि हम किसी को दबाए और हम आगे। कई लोगों को देखा धक्का मार के चलो, हालेलुया। दिस इज नॉट लीडरशिप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं। लीडरशिप की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, हालेलुया, कि जाए और सुसमाचार सुनाए और नरक को खाली करे और स्वर्ग को भर दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, कई बार हम अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं, नुक्ताचीनी में इतने बिजी हो जाते हैं, दूसरों की नहीं, अंदर वालों की, बाहर वालों की नहीं, अंदर वालों की, इतने व्यस्त होते हैं। थोड़े समय में से भी, बिजी समय में से भी निकालकर हम लोग चालू हो जाते हैं। ये आदतों को हमको छोड़ने की जरूरत है। अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें से निकले, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया है? निकाल लिया है, वहां से निकाल लिया। जैसे फिल्टर किया गया वो नमक को, है ना, रिफाइंड किया गया उसको, और इस योग्य बनाया गया कि वो सब्जी में जाए तो वो सब्जी की अगुवाई करे, हालेलुया। सब चीज वहां हो सकती है, लेकिन यदि नमक नहीं, तो मानो ऐसे कि वो सब्जी अधूरी है, प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने गुण को बनाए रखे, अपने गुण को बनाए रखे, हालेलुया, अपने महत्व को बनाए रखे, हालेलुया। बाइबल बता, यहां लिखा है कि वो अपने आप को क्या कर देता है? मिटा देता है अपने, उसका कोई अस्तित्व मानो ऐसे कि नहीं होता। लेकिन हम वो समझ पाते हैं, क्या समझ पाते हैं? कि हम स्वाद हम वहां पर देख पाते हैं। वो घुल मिल जाता है, हालेलुया, घुल मिल जाता है। क्या करता है? घुल मिल जाता है और एक अगवेपन को लेकर आता है। शायद वो अगवापन में दिखे ना, या वो बाहर आकर ना दिखे, लेकिन प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं नहीं, लेकिन यीशु मसीह मुझ में क्या हो गया है? जिंदा हो गया है, मैं मर गया हूं। वैसे ही नमक क्या होता है? वहां पर मर जाता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन पौलुस भी यहां पर बोलता है कि मैं मर गया हूं और मसीह मुझ में क्या हो गया है? जिंदा है, जीवित है, हालेलुया। अनदेखे यीशु का स्वाद हमारे जीवनों से प्रकट होना है, प्रकट होना चाहिए। गलतियों उसका 2 अध्याय 20 वचन में लिखा है, जैसे पौलुस ने कहा, क्या कहा? मैं मुझ में जिंदा न रहा, बल्कि मसीह यीशु मुझ में क्या हो गया है? जिंदा हो गया, हालेलुया। नमक का अर्थ होता है मेल मिलाप, मेल मिलाप, हालेलुया, मेल मिलाप। न कि फूट डालना, न कि फूट डालना। फूट डालने वाली भी प्रक्रिया बहुत चलती है।
इसलिए फूट डालना नहीं है, क्योंकि नमक का वो स्वभाव नहीं है। और यीशु ने कहा आप इस पृथ्वी के क्या है, नमक है। आपको कभी भी तारीफ के भूखे होने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर सही समय पे उठाएगा, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आदर दूंगा, सम्मान दूंगा, ग्लोरी दूंगा। बस उसकी खोज में न रहे। खोज में रहेंगे ना तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होने पाएंगे, कभी भी नहीं होने पाएंगे। बस यही बोले कि परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। जब कभी भी कुछ करते हैं और कुछ बेहतरीन आपके जीवन से, आपकी सेवकाई से, आपके काम से, हालेलुया, यदि कुछ तारीफ और कुछ बातें आती है तो बोले कि टू गॉड बी द ग्लोरी, सब महिमा परमेश्वर को मिले। मेरे अंदर जो है पवित्र आत्मा यीशु मसीह, ये उसके वजह से है। बता दे उसे। हालेलुया। और एक संधि और एक समय होगा कि आप उसे सुसमाचार भी सुना सकते हैं। बोले कि परमेश्वर को क्या मिले, महिमा मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमने तीसरी बात को देखा कि अपने आप को मिटा दे, अपने आप को जस्ट भूल जाए कि यहां पर मुझे कोई तारीफ करे या ना करे, मैं प्रभु का काम करता और बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। चौथी बात को हम देखते हैं जल्दी से, और वो है हर घर नमक, घर घर नमक। हेलो, हर घर नमक, घर घर नमक, हर घर यीशु, घर घर यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। चौथी बात को मैं आपको बता रहा हूं कि हर घर नमक पाया जाता है, और वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। वो नहीं देखता कि अमीर वाला है कि गरीब वाला है। रोड के किनारे में भी जो लोग पाए जाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं नमक के स्वाद को देखने लगते हैं कि बराबर है क्या करके, है ना। जो अपने बच्चों को लिटाकर रोड के किनारे जो मिट्टी खोदने का काम करते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि इसमें बराबर नमक है या नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही प्रियो, हम किसी का पक्षपात न करें। कई बार हम लोग भाषा को लेकर पक्षपात करते हैं, समझ पा रहे। कई बार हम लोग पैसों को देखकर, पैसों को धन वाला है क्या, उसको देखकर कई बार हम पक्षपात करते हैं। कई बार उसके पहरावे को देखकर हम लोग पक्षपात करते हैं, उसका न्याय करते हैं या उस हिसाब से उसे बर्ताव करते हैं। हालेलुया, समझा पा रहा हूं मैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। कई बार उसका एजुकेशन क्या है ना, उसने पढ़ाई के उसके अंदर क्या गुणवत्ता पाई जाती है, कितना शिक्षा उसका है, कितनी भाषाएं उसको आती है। इंग्लिश आती है क्या, इंग्लिश वाला है तो वो तो पूरा महान ही हो जाता है। समझ रहे क्या, वो कितने भी गुनाह करके आया हो तुरंत में। ऐसा हो गया ये संसार में भी। इस रीति से कई बार रंग और हमारे कलर को लेकर भी कई बार हम पक्षपात करते हैं। कई बार जात समाज को लेकर पक्षपात करते हैं, अरे ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ऐसा भी होता है कई बार। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम मसीह यीशु में है तो कोई भी ऊंचा नहीं है और कोई भी नीचा नहीं। हम यीशु मसीह के लहू में सब एक कर दिए गए हैं। हालेलुया, हम सब एक कर दिए गए हैं मसीह यीशु में। कोई ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, सब हम एक है। हालेलुया, समानता में आ गए। इसलिए प्रियो, ये नमक ऐसी चीज है, ऐसा वस्तु, ऐसी पदार्थ है जो कि अमीर के पास में भी होना ही है और गरीब के पास में भी होना ही है। इसलिए हमने कहा हर घर नमक और घर घर नमक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान रखे, यीशु मसीह भी कभी किसी का पक्षपात नहीं किया। कुछ ध्यान आ रहा आपको? वो गया, पापियों के साथ में बैठा, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ फेलोशिप किया, संगति किया। जबकि वो यहूदी था और बाकी लोग बोलने लगे, अरे ये तो पापियों के साथ में बैठ के खाना खा रहा है, ये तो यहूदी है ना, इसका क्या होगा ठाकुर। है ना, वो लेडीज वहां पर पानी भर रही थी, उससे बातचीत किया। हाँ, उसने तो पूरा तूफान मचा दी फिर जाके उधर गांव में। ये होता है जब हम लोगों के साथ में बातचीत करते हैं,
ये होता है जब हम लोगों के निकट जाते हैं, ये होता है जब पर्सनल टच हम लोगों को देते हैं, अद्भुत बातें होने लगती है। हाँ, असंभव था कि वो लेडीज भयानक बड़े काम को कर सके, परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सके, ये असंभव है। ये क्या हो सकता है? हाँ, ये आपकी सोच विचार है, ये संसार की सोच विचार है, इस रीति से ढली हुई है और बनी हुई है, लेकिन उसी को लेता है, वो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ हो जाती है जब यीशु उसके पास जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो अपने नमकीनता को बनाए रखे, अपने नमकीनता को बनाए रखे, और प्रियो इस बात को लोगों तक फैलाए। यीशु पापियों के साथ बैठा, उनके साथ भोजन किया, और वो स्त्री के साथ में भी, और हम देखते हैं कि अद्भुत बात उसके बाद होने लगी। क्या आज भी हमारी मानसिकता ऐसी है? मसीह में मैंने कई सारी मानसिकता को, ऐसे जो लोग हैं मैंने देखा है, कई बार भाषा को लेकर, है ना, उनको बहुत उनके ही लोग चाहिए, उनकी भाषा बोलने वाले ही लोग चाहिए वहां पे, उनके पैसे वाले जगह पे, या उनके खास जो चेयर्स होती है उनकी, समझ पा रहे क्या? उनके आओ तो बहुत बड़ा अनुभव है भाई, बता दूं। हाँ, है ना, उनकी सेटिंग वाले ही लोग चाहिए, है ना, कहीं ना कहीं उनके खून के लोग, उनको उसको नहीं भी जमा तो भी चलता, ऐसा भी होता है कई बार, है ना। सो ये बात का ध्यान रखे कि हमने इस रीति से अपने व्यवहार को, अपनी मानसिकता को, अपने सोच विचार को न रखे, लेकिन मसीह में एक है, इस बात को रखे, और पूरी रीति से परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। किसी भी रीति से भेदभाव वाला लाइफ जीने की जरूरत नहीं है। कई बार एरिया का फर्क पड़ता है, गरीबी का, अमेरिका का फर्क पड़ता है, कई बार एरिया, अरे वो हमारे एरिया का, चलो उसको कर देते सेटिंग, नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, बोलना ये चाहता हूं कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव मसीह यीशु में न करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये चौथी बात को हमने देखा है, जल्दी से हम खत्म करने पर हैं। अब पांचवी बात को देखेंगे। ओह माय गॉड, मैं जल्दी से जाना चाहूंगा। और रिबाना साखा, पांचवी बात यह है, नमक का एक गुण होता है कि सड़ने से चीजों को क्या करता है? बचाता है। सड़ने से चीजों को क्या करता है? बचाता है। सड़ने से चीजों को क्या करता है? बचाता है, बचाता है। पहले समय में, अभी तो ये फ्रीजर और फ्रिज और दैट बर्फ और क्या क्या चीजें आ गई जो हम उसको संभाल सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। पहले के समय में तो इस जगह से दूसरे जगह, इस देश से दूसरे प्रांत में, ये प्रांत से वो प्रांत में चीजों को लेके जाया जाता था। जैसे कि फिश हो गया, पास्टर जी आप बोलेंगे कि ये नॉनवेज में क्यों उतर के आ जाते हैं आप एकदम से, है ना। मैं क्या बोलूं, मैटर ही वो है, क्या करे भाई, वही चल रहा। अभी क्या चल रहा बोले तो ओके, हालेलुया, अरे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा आनंद और खुशी मनाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओके, देखते हैं कि वो समय में क्या होता था। ये सब चीजें नहीं पाई जाती थी, ये कंटेनर्स नहीं होते थे, या जो फ्रीजर फ्रिज इस रीति से जो उसको प्रोटेक्ट कर सके बहुत दिन तक, है ना। क्योंकि वो समय में जब निर्यात की जाती थी, जहाज से जब चीजों को लेकर जाया जाता था, तो इसको बहुत दिन लग जाते थे, वीक, कई बार महीने लग जाते थे, कई बार सप्ताह लग जाते थे, ठीक है। और ऐसे ही लेके जाएंगे तो खराब हो जाएगी चीजें, मटन मछली ये जो कुछ भी चीजें हैं। हालेलुया। इसलिए वो समय में क्या करते थे, उसको रैप करते, उसको मिक्स करते, किसमें? नमक में। हालेलुया। और ये फिर सप्ताह दर सप्ताह बना और बना रहता था। हालेलुया। ऐसा ही प्रियो जब हम ऐसे जगह पर जो संसार दूषित है, पीड़ित है, परेशान है, बेचैन है, उदास है, जब हम वहां जाते हैं तो उसकी उदासी को दूर करते हैं। क्या हम उसकी उदासी को और बढ़ा देते? क्या ऐसे कई लोग भी है जो बढ़ा देते भाई। थोड़ी सी आग लगी वहां पे, और पेट्रोल डीजल जितने भी महंगा हो जाए, लेकिन अपन डाल ही देते हैं। जितना भी महंगा हो जाए पेट्रोल, लेकिन अपन क्या करते हैं? डाल ही देते हैं। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहे कि हम किस रीति से बर्ताव लोगों से करते हैं। हालेलुया। आप लोगों के लिए
बचाने का कारण है, बचाने का कारण है। ये संसार आशा भरी नजरों से आपको देख रही है, देख रहे हैं। उनके पास कोई बाइबल नहीं है, लेकिन आप उनके सामने एक खुली किताब है, एक बाइबल है, वो आपको हर दिन हर समय पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। हालेलुया। जब मैं गांव में था, मेरे फ्रेंड्स के साथ में जब हम लोग सेवकाई करते थे और बहुत ही एक्साइटेड थे प्रभु के वचन को बांटने के लिए, सुसमाचार के लिए, तो कई बार क्या होता, बाकी झुंड वाले, बाकी ग्रुप वाले कितनी भी गलती करे, कितने भी खर्रे खाए, कितने भी सिगरेट पिए, कितना कुछ भी गलत करे, उनके तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं होता। लेकिन हम जब यीशु की बातें करते, लोगों का ध्यान हमारी तरफ में होता। ये किधर जाते, ये क्या करते, कैसा इनका ये सारी सिस्टम, उनका पूरा कैमरा जो है लगा रहता। तो संसार आशा भरी नजरों से क्या कर रहा है, देख रहा है। उसके नजरिया दो हो सकते हैं, एक तो आपकी गलतियों को देखता है, या तो उसमें वो गलती देखने में भी कुछ तो ऐसा ये है कि कुछ तो खास बात इनके अंदर में पाई जाती है। बाहर से वो ऐसा देख रहा है कि गलतियां देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका एक दूसरा बी भाग है कि वो कुछ तो खास आपके अंदर में देखना चाह रहा है या देख भी रहा है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा आप ये धरती के क्या है, नमक है। रिबोनो सो खोरोलो। आइए एक वचन पढ़ेंगे, रिबाना सा का दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय चौथा वचन, वहां पे लिखा है यीशु ने हमें सड़ाहट से क्या किया है, बचाया। हमें भी दुनिया को, ये लोगों को क्या करना है, सड़ाहट से बचाना है। मैंने कहा 2 पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, दूसरा पतरस पहला अध्याय चौथा वचन पढ़िए। ओके, उसका वहां पे वही है। एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि संसार में यीशु मसीह ने हमको इसलिए रखा है कि ये भ्रष्ट और करप्ट और सड़ रही संसार और मानव जाति को, ये मनोवृत्ति को, उसे सड़ाहट से बचाने के लिए यीशु मसीह ने ये धरती पर हमारा चुनाव किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि ऐसे लोगों को हम बचा सके और मसीह में लेके आ सके और एक सही और सीधा जीवन जीने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सके। छठवीं बात, ये पांचवी हो गई, छठवीं बात बोलना चाहूंगा। नमक हमें, नमक का एक गुण है, नमक का एक गुण है, वो ये है कि वो, उसमें हीलिंग पावर भी होता है, उसमें चंगाई की सामर्थ्य भी होती है। चंगाई देने, पास्टर जी आप यीशु मसीह चंगा करता है, वो बात बताओ ना। अभी नमक के बारे में क्या चंगाई देता बता रहे, ये तो आपके बारे में बोला जाए। यीशु ने क्या कहा कि मैंने जो काम किया ना, उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। बोले चलो ठीक है। नमक किसको बोल रहा, आपको बोल रहा। बाइबल बताती है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान के बोलने से लोग कंफर्ट को प्राप्त करते हैं, सुकून को प्राप्त करते हैं, हीलिंग को प्राप्त करते हैं। वहां पे डॉक्टर की कई बार जरूरत नहीं होती है। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं लोगों के सामने जाके? क्या लोगों ने कुछ यदि फोन करके कुछ बताया, उसका प्रॉब्लम बताया, तो क्या उसका राई का पहाड़ बनाते हैं कि तिल का तहाड़ बनाते हैं? अभी आप सोचो। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि बुद्धिमान के बोलने से क्या हो जाते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। उसमें गुणवत्ता पाई जाती है। जैसे मैं एक बात बता दूं कि गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल किया तो गले का दर्द में थोड़ा सा राहत मिलती है। समझ पा रहे, है ना? कहीं दर्द है आपको बॉडी में और एक विशेष प्रकार का एक वो आता है, आप समझ पा रहे शायद, है ना? एक प्लास्टिक का होता है और उसमें पानी भरते हैं और उसमें नमक डाला जाता है और जहां भी दर्द है उसको रखा जाता है। किसी को कुछ आ रहा, वो उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं, मुझे पता था। चलो ठीक है, आप तो समझ गए। पोतली के जैसे होता है, एक एक पैकेट के जैसे होता है और उसमें नमक का पानी डालते हैं गर्म वाला, और जहां दर्द है वहां पर उसको सिकाई की जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो भी एक बात है। हालेलुया, है ना? सूती कपड़ा लेके उसके अंदर नमक और कुछ कुछ चीजें डाल के उसको सेकते हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ तो तवे में रख के।
हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे आप हैं जो दूसरों को चंगाई का कारण है। ये बताना चाह रहा हूं। नमक को थोड़ी देर बाजू करो, अभी आप हैं। हालेलुया। अभी आप हैं कि लोगों को छुटकारा देने के लिए जा रहे, अभी आप हैं कि लोगों को हिल्ड करने के लिए जा रहे, चंगाई देने के लिए जा रहे, सुकून देने के लिए जा रहे, कंफर्ट देने के लिए जा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, समझने का कि मैं लोगों को चंगा करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह में। यीशु मसीह में मैं लोगों को क्या करने जा रही हूं? उसमें एक ऐसी सामर्थ पाई जाती है कि वो कीटाणु और जंतुओं को नष्ट कर देता है ना, नष्ट कर देता है आपके अंदर। इसलिए बाइबल बताती है कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और बीमार लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। तुम अन्य भाषा में बोलोगे, नई नई भाषा में बोलोगे, और दुष्ट आत्माओं पर, लिखा ना, कीटाणुओं को जलाकर खाक कर देता है, नाश कर देता है। उसमें इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है नमक में। आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम जाओगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे और बीमार लोग चंगे होंगे, हो जाएंगे। हालेलुया। आप में इतनी ताकत है कि अन्य भाषा बोलोगे और दुष्ट आत्माओं को क्या करोगे? निकालोगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, लूका 10:19 में लिखा है कि तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने की अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने महत्व को, अपने मूल्य को कभी भी कम न लेके, कभी भी कम न आके, लेकिन आप समझ ले बोलने का कि मैं ये पृथ्वी का क्या हूं? हालेलुया, ये पृथ्वी का क्या हूं? नमक हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस। ओ, इसके बारे में मैं बहुत ही उत्साहित हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। रिबोनो सोको। सातवीं बात हम देखने जा रहे हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दिल थाम के बैठिए और पूरा पूरा सुनिए, अपने जीवन में आशीषित हो जाएंगे। ओके, नमक हम खाते हैं तो हमें प्यास लगती है। ओके, यदि आपने जो भी चीजों, जो भी पदार्थ या जो भी वस्तु को, चावल दाल जो कुछ भी आपने खाया है, उसमें प्यास लगती है। हालेलुया, प्यास लगती है, प्यास लगती है, प्यास बढ़ती है। बोलते ना, प्यास बढ़ाओ। वही है। तो क्या होता है? प्यास लगती है। इसलिए अब हमारे पास क्या है? प्यास यदि लगती है, यदि नमक आप हैं, तो लोग आपसे इतने भी दूर नहीं जाना चाहिए कि ये गली से आ रहा तो वाली गली से उसने निकल जाना है। इतना भी भयानक व्यवहार न रखे कि ती येऊन राहिली बापा, चला आता पकवंती, अभी पकाएगी, अभी पकाएगा ये। इतना भी खतरनाक व्यवहार न रखे अपना कि लोग अपना रास्ता बदल दे। ठीक है, बोलना ये चाहता हूं कि लोग आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए। हालेलुया। वो आपकी संगति में रहना पसंद करना चाहिए, आपके दायरे में रहना चाहिए, आपके छत्र छाया में रहने का उनको अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि नमक क्या करता है? प्यास बढ़ाता है। नमक क्या करता है? प्यास बढ़ाता है। हालेलुया। यदि नमक आपके अंदर है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर को संभाल, केयरिंग हार्ट आपके पास में है, लोगों को संभालने की, लोगों को लोगों की केयर करने की, लोगों से ठीक से बात करने के लिए, हालेलुया, कुछ ऐसी चीजें परमेश्वर की ओर से है, तो जरूर लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। कभी सुना आपने कि बहन, आपसे बात करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, भाई आपसे बात करने से मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी फ्री हो गई, या मैं अभी ठीक लग रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जरूर है, जरूर है, क्या है कि प्यास लोगों के पास होनी चाहिए, और हमारा फोकस होना चाहिए कि यदि वो प्यास से हैं तो हम अपने तरफ उनको खींचे ना, लेकिन उनको यही बताए कि यीशु मसीह ये सब कुछ है। इन सब पीछे, ये सब बातों के पीछे जो राज की बात और राज है, वो है यीशु मसीह, जो तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब ऐसा करेंगे, चीजें वहां पर सामर्थ को पहन लेगी। हालेलुया, रिबोनो सोखोनो डोरोलो रीला। ये 7वीं बात हो गई। और 8वीं बात, पास्टर जी बोलेंगे आज तो बहुत ही चालू है। हालेलुया। 8वीं बात को हम देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। नमक का रंग जो होता है वो सफेद होता है, राइट?
सफेद होता है। नमक का रंग जो है, कलर जो है, वो सफेद होता है। हाँ, जब उसको निकाला गया है ना, पहले इसमें जब था, समुंदर से जब लाया गया था, हो सके कि वहां पर थोड़ा दाग धब्बे, मिट्टी, कुछ कुछ चीजें, गंदगी लगी हुई थी, उसमें से अब उसको रिफाइंड किया। यीशु मसीह ने अब हमको वहां से निकाल लिया। अब हम श्वेत और शुद्ध और पाक ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम पवित्र कर दिए गए हैं, अब हम शुद्ध कर दिए गए हैं। बाइबल बताती है, यीशु ने कहा कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी क्या बनो, पवित्र रहो, पवित्र बनो। हालेलुया। एक तो पवित्रता हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, लेकिन वो पवित्रता को हमने क्या करना है, फिर संभाले रखना है, उसमें बने रहना है। हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा दे दिया गया है, वो तो है, लेकिन अब पवित्र आत्मा से भरे हुए रहने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां बोलना ये चाहता हूं कि यीशु ने हमें शुद्ध और पाक किया है। जैसे नमक का श्वेत होता है, सफेद होता है, वैसे ही आपको और मुझे पूरी रीति से शुद्ध और पाक कर दिया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्वेत कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं 90 पॉइंट को। वह है नमक की कीमत कम होती है। ओके, नमक की कीमत क्या होती है, कम होती है, कम होती है, लेकिन वो मूल्यवान होता है। हेलो, कई बार हमको लगता है मेरी कीमत बहुत कम है, मैं इतना चीप हूं, कह रहे है ना। कई बार हमको लगता है कि इतना यू नो कई बार हमको लगता है, हमारे सोच और विचारों में कई बार हम लोगों को डील करते हैं, लोग हमसे डील करते हैं, लोग जब व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, कई बार हम हर्ट हो जाते हैं चीजों को लेकर, है ना। कई बार हमारी लोग इज्जत नहीं करते हैं, कई बार बहुत कुछ चीजें होती है। आप समझ पा रहे हैं शायद, अच्छे से, मुझसे अच्छा प्रचार आप कर सकते हैं। हालेलुया, अरे बोलो बाबा, अब मैंने ये बोला कि आप मुझसे अच्छा प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो ये कीमती तो नहीं है, बहुत ज्यादा कीमत तो नहीं है। अभी हम लोग रिसेंटली एक शादी में गए थे, आपने देखा होगा स्टेटस पे। हम आपको फोन करके बताना नहीं चाहते कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन हम स्टेटस डाल देते हैं ताकि आप जान जाओ कि हम कहां हैं, क्योंकि हम एक परिवार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो। उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बोलना ये चाहता हूं कि हम लोग गए थे शादी में, सब चीजें वो किराने वाले ने अंदर कर दिया, सब बोरे के बोरे पूरे पड़े हुए थे बाहर। अब बोले क्या है, बोले नमक है। हाँ, मैंने तेरा नमक खाया हूं गब्बर। हालेलुया, अब गोली खा बोलता है। समझ रहे क्या? हालेलुया। बोलना यह है कि सब चीजें किराने वाला अंदर कर देता है, लेकिन नमक ऐसी चीज है, वो बाहर पड़ी हुई रहती है, बाहर पड़ी हुई रहती है। कई बार हम बाहर होते हैं, लेकिन याद रखना कि सही समय पे हमारा एक स्वाद होता है, कीमत होती है, महत्व होता है, मोल होता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। लोग आपको कम आंक सकते हैं, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके विश्वासी, कई बार कलीसिया, सभी लोग नहीं। कई बार होता है ऐसा, आपको सब चीजें समझ में आए। कई बार विरोध होगा, यीशु मसीह का विरोध किया गया, यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, लेकिन यीशु मसीह एक संसार के लिए नमक का कारण ठहरा। हालेलुया। और वही चीज आपको बोलता है कि आप ये धरती के क्या है, नमक है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। उसका ज्यादा कीमत तो नहीं है, उसका ज्यादा कीमत तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, बहुमूल्य है, मोलवान है, मोलवान है। हालेलुया, उसका मोल है, उसका उसका एक महत्व है, उसका एक महत्व। वैसे ही आपका एक महत्व है। हो सके आप संसार की दृष्टि में ऐसे नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा कीमत हो, लेकिन आप महत्व के व्यक्ति, ध्यान रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी और 10वां मुद्दा। आप तो बहुत खुश हो गए होंगे आप लोग, अभी तो पिक्चर खत्म। ओके, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओके, हम देखते हैं 10वीं बात को, वो है नमक अपने स्वाद को नहीं बदलता। आप समझ पा रहे? नमक कभी भी अपने स्वाद को नहीं बदलता। उसे कितना भी पकाया जाए, उसे कितने भी पानी में उबाला जाए,
वो अपनी नमकीनता को बरकरार और बनाए रखता है। वैसे ही मैं और आप जब यीशु मसीह के विश्वासी हैं, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो जरूर है कि अपनी नमकीनता को बरकरार और बनाए रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि कुकर में कोई चीज को डाल दिया, कच्चा था तो एक अलग फ्लेवर था, पक गया तो एक अलग अलग वो उसका उसका स्वाद अलग हो जाता है, उसमें उसका टेक्सचर बदल जाता है। लेकिन नमक ऐसी बात है जो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना भी हिट करे, कितना भी गर्माहट दे दो उसको, चीजों को यदि गर्माहट दी जाए, चिकन को गर्माहट दी जाए तो वो एक अलग फ्लेवर आ जाएगा पकने के, ज्यादा पकने के बाद, और बहुत ज्यादा जलाने के बाद तो और भी ज्यादा। सो इस रीति से सब वस्तु, सब चीजें, ये संसार की बातें अपने फ्लेवर को, अपने स्वाद को, ओ हालेलुया, अपने टेक्सचर को वो क्या कर सकता है, बदल सकता है, कवरेज के बाहर जा सकता है। लेकिन नमक ऐसा पदार्थ है, ऐसा वस्तु है जो अपने स्वाद को कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये संसार में कई सारे हिट्स आपको आएंगे, कई सारे कई सारी चीजें, ये कमेंट्स आएंगे कई बार, भविष्य का क्या होगा मेरा, जॉब नहीं है, असफलता, बिजनेस ठंडा पड़ा है, ऐसी विभिन्न प्रकार की बातें आपके जीवन में जब आएगी तो प्रियो, ये चीजों से आपको क्या होना है, अपनी नमकीनता को खोना नहीं है। हालेलुया। संसार में बहुत सारी चीजें हैं, बीमारी है, तकलीफ है, बुराई है, ये सब चीजें यीशु मसीह बोलता है अपनी नमकीनता को क्या रखो, बरकरार रखो, बनाए रखो, और अपने स्वाद को किसी भी रीति से जाने ना दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहे कि मैं इस पृथ्वी का क्या हूं, नमक हूं। 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 सब जोर से बोले, मैं इस पृथ्वी का क्या हूं, मैं इस पृथ्वी का क्या हूं। मैं जो लोगों को हीलिंग देता हूं, मैं जो लोगों को चंगाई देता हूं, मैं जो लोगों को कंफर्ट देता हूं। आइए अपने पैरों पे खड़े हो जाए, रिबोनो सोखोरोलो, और सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कम ऑन चर्च। रिबोनो बदारा बबाना नडारा रबो सोंदरो रो बीबरा ना नडोरी रिदाना साखा संदोरो रोडोनो खोरोलो रीला रबा साखा। ओ प्रभु, तूने कहा है कि तू ये पृथ्वी का नमक है। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं इसलिए हूं कि लोगों को स्वाद दूं, मैं इसलिए हूं कि लोगों को चंगाई दूं, मैं इसलिए हूं कि लोगों को कंफर्ट दूं, मैं इसलिए हूं कि लोगों को प्यार दूं, मसीह का प्यार जो तूने मुझे दिया है स्वामी। ओरो रिबाना ना डा 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 रोलो रीला रबा साखा। और आइए अपने हाथों को ऊपर उठाकर इधर उधर हलचल न मचाए, परमेश्वर को धन्यवाद दे और अन्य भाषा में प्रार्थना करे। आइए सीधे परमेश्वर से बातचीत करें, आइए सीधे हॉटलाइन से जाए। रिबो बाबा बाबा ना 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 डारा ला रबा सांदा ओ रो रिबाना ना डारा ला रे। यीशुवे 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 ओ ब्रुनो निडा ना ना डा 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 डा। ओ हालेलुया, ओ यीशुवे, सांद्रा। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वो गंदगी से तूने हमें निकाला है परमेश्वर पिता। हम कई बार हम मिस कर जाते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में कई बार चूक जाते हैं प्रभु, क्योंकि अभी भी हम संसार में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन तूने हमें उसमें से निकाला है। जैसे वो नमक को परमेश्वर पिता ओ वो समंदर से निकाला, वो गंदगी से निकाला, उसको रिफाइंड किया, उसको फिल्टर किया। हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। वैसे ही ओ तेरे लहू के कारण हम रिफाइंड कर दिए गए।
ओ फिर से हम उसे, ओ प्रभु, हम उसमें से निकाल दिए गए, अलग किए गए लोग। प्रभु तूने हमें अलग किया, हम धन्यवाद देते हैं कि हम आशीष का कारण ये संसार के लिए बने, आशा का कारण हम संसार के लिए बने, उदाहरण का कारण हमें संसार के लिए बने। यीशु मसीह हम में से दिखाई दे। और रिबाना बदोरी बिबाना सांद्रो सिबाना नडोरी रिबा साखा रोठोरो रबो सांद्रा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी हम सबको ऐसी कुवत और ताकत दे, सहनशीलता दे। पवित्र आत्मा तूने जो हमें औधा दिया है, तूने जो हमें बनाया है, तूने जो हमें अलग किया है, तूने जो हमें अधिकार दिया है, तूने जो हमें कहा है, ओ हालेलुया, तू इस पृथ्वी का नमक है। उससे प्रभु जी हम बरकरार रखें। ओ ये नमक के स्वाद को हम बिगड़ने ना दे। यदि बिगड़ जाए तो उसे किस बात से नमकीन किया जाए। धरती पे और कौन सा धर्म है, कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है, कौन सा ऐसा गुरु और महाराज है कि उसमें नमक डाल सके या नमकीन कर सके। एक ही बार सदा के लिए मेरे यीशु मसीह का बलिदान कर दिया सारी मानव जाति के लिए। रबोनो बदारा बबाना ना डा 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 डा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुना है, उत्तर को दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु आज हम पश्चाताप करते हैं यदि कहीं हम चूक गए, यदि कहीं हम अपने जीवन में पिता डिस्ट्रैक्ट हो गए, पटरी से बाहर चले गए। प्रभु अब हम तेरे पास आते हैं। रबोनो सांद्राना बीब्रोनो निडा डा 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 डा। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं स्वामी। रिबोनो संदारा सथोरो रोडोनो नीबा बाबा। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, लव यू मास्टर। हम तुझसे प्यार करते हैं पिता। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा विश्वास हमारे ऊपर करने के लिए प्रभु जी, और कहने के लिए कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। हालेलुया, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम जगत का, इस धरती का नमक हो।